जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय श्री कृष्ण द्वारकाधीश। जय जगन्नाथ। जय बलदेव सुभद्रा। जय श्री गौरनिताय। जय श्री पंचतत्व। जय श्री गौरनिताय। जय श्री पंचतत्व। जय श्री प्रभुपाद। जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र नग जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भारती देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Mukam karoti vachalam pangulam yate girim yat kripatam aham bande Sri Gurun Deenataranam. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayamudire. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका संध्याकालीन भागवतम क्लास में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम के प्रयोजक श्री वैष्णव सेवा प्रभु और अन्य भक्त, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। भागवत कथा सुनने वाले के लिए और सुनाने वालों के लिए, दोनों के लिए ही उत्तम सॉरी, इससे कहने वाले की भी शुद्धि होती है और सुनने वाले की भी शुद्धि होती है। तो आज इस कथा के प्रसंग में हम एक यज्ञ के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और यज्ञ और सैक्रिफाइस का क्या अर्थ है, इसको भगवत गीता और भागवतम के
माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक भगवत गीता का बहुत मशहूर श्लोक है, आप सब जानते होंगे, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पर जो बंधन कहा गया है, बंधन का क्या अर्थ है? बंधन का अर्थ है जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म जो है ना, अगर कृष्ण के लिए नहीं है तो वो कर्म हमको बांधता है। भगवत गीता में शुरू में भगवत गीता के पांच विचार बताए हैं भगवत गीता, जिसका जिक्र करती है। रूपपाद जी ने शुरू में उसके बारे में लिखा है। तो उसमें जो है ना, प्रथम है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म जो है ना लास्ट है, और पहले जो चार हैं वो जो चारों जो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये शाश्वत हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कर्म एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी क्रियाओं के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। और यही कर्म जो है ना, अगर हम कृष्ण के लिए करें तो ये हमारी मुक्ति का साधन बनता है। अगर यही कर्म हम अपनी संतुष्टि के लिए करें तो यही कर्म जो है ना हमारा बंधन का कारण बनता है। मुक्ति और तुष्टि, मुक्ति हमको संसार से मिलती है अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं, और अगर अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने लिए करते हैं तो यही कर्म, सेम कर्म, हमको जो है संसार में बांधता है। हम यहाँ पर इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान जो है ना जबरदस्त तरीके से इस बात की सिफारिश करते हैं कि कर्म जो है विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया जाना चाहिए। इसलिए हमें त्याग और यज्ञ का अर्थ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आओ, आइए हम जो है ना इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको किस तरह से हम अपने जीवन में ला सकते हैं और किस तरह से इसको अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि त्याग का अर्थ है कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना। आप ये श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब कहा गया है कि कृष्ण की, विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करें, और अगर हम उसके लिए नहीं करते हैं तो ये जो है ना, यह कर्म जो है ना हमको बांधता है। और कर्म जो है ना सबको करना पड़ता है। हर व्यक्ति, हर जीव कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। कोई भी जीव जो है बगैर कर्म किए रह नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि जैसे हम तो कर्म करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमको उसके लिए पेमेंट मिलती है, सैलरीज मिलती है। हम कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करके जो हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम अपने कर्म फल मान लेते हैं। लेकिन गृहिणियां, माताएं, बहनें जो घरों में काम करती हैं, उनको तो कोई पारितोषिक नहीं मिलता, उनको तो कोई सैलरी नहीं मिलता। तो क्या हम ये समझे कि वो कर्म नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी कर्म है। जब हम इस श्लोक की बात करते हैं तो हम जो है ना कर्म का अर्थ गलत लगाने लगते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कर्म का अर्थ इतना व्यापक है कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वास्तव में भौतिक दुनिया में किसी भी गतिविधि को काम मान लिया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अक्सर ट्रकों और टैक्सी या थ्री व्हीलर के पीछे लिखा देखा होगा कि कर्म ही पूजा है। अक्सर जो है ना ये सेंटेंस जो है ना, मैं तो नॉर्थ में देखता हूँ, अक्सर बहुत सारे गाड़ियों के पीछे लगा रहता है, लिखा रहता है
तो उनको ये पता नहीं कि ये कर्म जो है ना किसके लिए किया जाए, तब ये पूजा बनता है। वो कर्म को जो है ना, इस कर्म की परिभाषा मात्र इतनी समझी जाती है कि आप सुबह उठें, अपने काम पर जाएं और महीने के अंत में या प्रतिदिन जो भी कुछ कमा कर लाएं उसके परिवार का भरण पोषण करें और अपनी इंद्रियों की तुष्टि करें। कर्म की परिभाषा यही मानकर, ऐसी ही मानकर इसको बोलते हैं कर्म की पूजा है, कर्म ही पूजा है। लेकिन ये कर्म वास्तव में पूजा नहीं है, ये तो कर्म का बंधन है। जो लोग इसको पूजा करके मानते हैं वो वास्तव में पूजा नहीं, ये तो कर्म का बंधन है। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, कि कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां जो हम करते हैं उसे सही मूड में, सही मनोदशा में हमको करना चाहिए। और वो मनोदशा क्या है कि जब हम इस कार्य को, किसी कर्म को अपनी तुष्टि के भाव से, अपनी इंद्रिय तुष्टि के भाव से करते हैं, तो वह कर्म हमें बांधता है, हमें पकड़ता है, हमें जकड़ता है। क्योंकि हर एक कर्म का, अच्छा कर्म या बुरा कर्म फल, दोनों का किसी ना किसी प्रकार का कर्म फल आता जरूर है। चाहे वो कर्म फल अच्छे कर्म किए हों तो भी कर्म फल आएगा, और कोई बुरा कर्म किया हो तो उसका भी कर्म फल आएगा। इन स्थितियों में जो भी कर्म फल आते हैं हमको उसको भुगतना है। आइदर वी हैव टू एंजॉय इट और वी हैव टू सफर आउट ऑफ इट। इसको, इसके द्वारा अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है, कोई धर्मशाला बनवाई है, या कोई जो है ना कुआं खुदवाया है, या कोई पार्क बनवाया है पब्लिक के लिए, तो उसका कर्मफल निश्चित रूप से हमको मिलने वाला है। और वो कर्मफल ये होगा कि हम किसी ना किसी रूप में उसको एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करने का मतलब है वापस हमको इस संसार में आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर किसी किसी कर्म का फल बुरा है तो उस कर्म फल को भुगतने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, वापस संसार में आना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये, का कर्म का फल बुरा हो या अच्छा हो, ये तो दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही हमारे लिए उपयुक्त नहीं। एक भक्त के लिए दोनों ही उपयुक्त नहीं है। तो किस किस प्रकार का कर्म हमको करना चाहिए जो, जिससे ये कर्म का फल हमको नहीं आए, तो वो भगवत गीता हमको बताती है। वो कर्म फल ये है कि हम विष्णु के संतुष्टि के लिए कार्य करें, उसकी उसके लिए यज्ञ करें। तो जब हम इस मूड से, इस भावना से कर्म करते हैं कि हम जो है ना कर्म अपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए, भक्तों की संतुष्टि के लिए, आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और कृष्ण जो है ना अपने भक्तों से कभी अलग या जुदा नहीं होते। जब हमारे अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का दिल से पालन किया जाता है और हम काम करते हैं या कर्म करते हैं, तो कृष्ण, और उसका कर्म फल कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं, तो हमारे रख रखाव के लिए करते हैं, तो वो कर्म फल हमको बांध नहीं सकता। जब हम काम पर जाते हैं तो ये बात हमको समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। कृष्ण भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 27वें श्लोक में साफ साफ बताते हैं, यत् करोषि यश नाशी यज्ञ होशी ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। एक साधारण व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, एक भौतिक व्यक्ति को जब हम ये बात बताते हैं तो उसके मन में सीधा सा प्रश्न ये उठता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, कि मैं सब कुछ कृष्ण को अर्पण क्यों करूं। मैं जो भी कुछ खाऊं उसको कृष्ण को अर्पण करूं, जो भी कुछ करूं उसको कृष्ण को अर्पण करूं, जो भी कुछ दान दूं तो वो भी कृष्ण को दूं। तो ऐसा क्यों करूं? तो लोग सोचते हैं इसमें कृष्ण का कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा, कृष्ण हमसे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, तब इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे दिया और कहा कि शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष कर्म बंधना संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ, शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके उसे तुम मुक्त होकर
मेरे पास आ सकोगे। तो ये कृष्ण ने कितना शॉर्टकट बताया है उनके पास आने का, कि इस अगर ऐसे इस प्रकार से तुम कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आ सकोगे। जो भी कुछ कर्म करना है, एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरे को इससे पहले वाले श्लोक में 9.26 में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति। भगवान ने सिर्फ 5 चीजें कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी 4 वस्तुएं। ये 4 वस्तु जो है ना, पत्रम मतलब पत्र, तुलसी पत्र, पुष्पम यानी फूल, पत्रम पुष्पम फलम यानी कोई भी फल, और तोयम यानी पानी, ये भी तुम मुझको दोगे तो मैं उसको सहर से स्वीकार करूंगा। लेकिन अगले श्लोक में इसको जो है ना बहुत बढ़ा दिया, इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया। यहाँ तो खाली 4 वस्तुएं बोली भगवान ने, ये 4 वस्तुएं दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो अगले श्लोक में भगवान ने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया और कहते हैं कि तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ यानी सब कुछ, और जो भी कुछ दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। पहले श्लोक में बोलते हैं ये 4 चीजें मुझे दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, लेकिन भक्ति के साथ देना है, वो जरूरी है। एज सच भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप में संपूर्ण है, आत्मा रामाय है, अपने आप में स्वयं रमे रहते हैं। उन्हें किसी से कुछ आवश्यकता नहीं है, रादर वो सबको देने वाले हैं, सबको उनसे कुछ ना कुछ प्राप्ति या सब कुछ प्राप्ति होती है। लेकिन वो कहते हैं अगर ये आप मुझे भक्ति पूर्वक देते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ 4 चीजें बताते हैं और अगले वाले श्लोक बताते हैं जो भी कुछ तुम करते हो, जो भी कुछ तुम खाते हो, मुझे सब दो। है ना इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम लोग जो है किसी ना किसी काम को लेकर यानी कर्म को लेकर हम शिकायतें करते रहते हैं। तो ये जो दुख है ना, ये दुख जो है ये कर्म की वजह से नहीं है। ये जो दुख है संसार में, जो दुख है ये कर्म की वजह से नहीं है, ये इस संसार की प्रकृति है। क्योंकि भगवान ने इसको बताया दुखालयम शाश्वतम, और इसको हमको स्वीकार करे बगैर कोई गुजारा नहीं है। वी कैन नॉट अपोज इट, वी कैन नॉट चैलेंज इट। जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप जलाना है या जलना है, उसी प्रकार जल का स्वरूप बहना है। और इसलिए शास्त्र हमें बताते हैं, भगवत गीता हमें बताती है कि संसार का स्वरूप दुखों को दंड देने के लिए, दुखों के द्वारा हमको दंड देने के लिए है। और यदि आप ऐसी दयनीय स्थिति में खुशी की उम्मीद करते हैं, खुशी की उपेक्षा करते हैं, तो इसको बेवकूफी कहा जाएगा, इसको मूर्खता की पराकाष्ठा कहा जाता है। और यदि आप एक उदाहरण के तौर पर, यदि आप आग को छुएं और ये उम्मीद करें कि ये हमको ठंडक देगी, तो ऐसी सोच जो है ना वो मूर्खता भरी सोच है। ऐसी सोच दिमाग में लानी नहीं चाहिए। इसलिए जो है ना यहाँ पर कहा गया, भगवान ये बात बताई गई कि इस संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम और अशाश्वतम। ये संसार जो है ये बनाया इसलिए गया है कि यहाँ पर जीवों को दुख देने के लिए लाया जाता है। एक्चुअली अगर कोई ये जीव कहे, कोई मनुष्य ये कहे कि ठीक है मैं इस दुखी संसार में खुश हूँ, मैं इस संसार में ऐसा ही जो है ना जैसे भी हूँ, जैसा भी ये संसार है और इसमें मैं जैसा भी हूँ, जिस प्रकार भी मैं रह रहा हूँ, मैं इसमें अनंत समय तक रहना चाहता हूँ और मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। लेकिन भगवान ने अगले अगले शब्द में इस इच्छा के ऊपर भी पानी फेर दिया और उसमें कहा कि ये अशाश्वतम भी है, तुम अनंत समय तक इसमें रह नहीं सकते, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, ये कभी ना कभी नष्ट होगा। तो जीवों को यहाँ लाया इस प्रकार से लाया जाता है कि जिनको दंड देना है, जिनको सजा देनी है, उनको इस संसार में लाया जाता है और उनको इस बात का मौका दिया जाता है कि आप जो है ना इस प्रकृति को समझें और इस प्रकृति को समझकर इससे निकलने का प्रयास करें।
जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को समझकर उसको उन पर अपना प्रयास करके अपने जीवन में लाकर और इस संसार से निकलने का प्रयास करें। और हम यहाँ पर जो है ना ये सोचते रहते हैं कि जैसी भी स्थिति है, हमको दर्द या परेशानी तो कुछ है नहीं, तो दर्द हमें कभी छू नहीं सकता। लेकिन तथात्मक रूप से बोले तो चिंता और दर्द हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ छाया के जैसे रहती है। जैसे छाया जो है ना हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, तो इस प्रकार जो है ना ये हमारे साथ पूरे जीवन भर बना रहता है। क्या? चिंता और एंग्जाइटी और दर्द यानी पेन, ये हमेशा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा, जो कृष्ण के लिए जो कर्म किया जाता है उसे भगवत गीता में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यज्ञ, यानी सेक्रीफाइस। तो प्रतिदिन कृष्ण हमें यज्ञ करने का अवसर देते हैं। हर दिन हमको एक मौका देते हैं कि आप जो है ना यज्ञ करें। यज्ञ करें नहीं यानी मेरे लिए कर्म करें। तो कृष्ण के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह यज्ञ के रूप में स्वतः स्वीकार हो जाता है। और यदि आप इसे अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम हमको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग कृष्ण कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे कि कृष्ण जो लोग जो है ना वो कृष्ण भावनामृत बने। उनको जो कृष्ण भावना भवित लोग हैं वो उनको पसंद है। उनको जो है ना कामचोर पसंद नहीं है। जो है ना कर्म से जी चुराते हैं वो कृष्ण को पसंद नहीं है। और यही कारण है कि वैष्णव जो है वो कभी कामचोर नहीं होते। तो ये श्लोक हमें बताता है कि इस तरह से जो है ना जब हम वैष्णव भगवान के लिए कर्म करता है तो वो किस प्रकार जो है ना कर्म के बंधन से छूटता है। महाराज गुरु महाराज, वैष्णव, श्रील प्रभुपाद हमें हमेशा इस बात के लिए उत्साहित करते रहते हैं कि आप जो है ना हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का महाराज का जो कोट है वो भी इसी के ऊपर है। महाराज कहते हैं, एट द मोमेंट वी आर नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, as you chant the Mahamantra, your platform will raise from material to spiritual, and we have to continue to be spiritual platform. So please chant nicely and learn the scriptures thoroughly. तो ये चीज जो है ना आज का महाराज का कोट है, वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आज का हम लोग सब्जेक्ट है उसमें भी ये बताया गया है कि हमको हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। और जब हम महामंत्र का जप करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं, जब हम इस मंत्र को लेकर कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उस मंत्र का जाप करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो उसके कर्म का कोई फल उस कार्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। यह कर्म फल मुक्त होते हैं। भले ही हम चिंतित हों क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन महामंत्र की शक्ति इतनी जबरदस्त है, इतनी पोटेंसी है कि ये पूरे दिन हमारी रक्षा करती है। एक इंस्टेंस है प्रभुपाद के शुरुआती दिनों का। अमेरिका में एक भक्त सारा दिन टैक्सी चलाते थे और शाम को जो मिलता था उसका अधिकांश भाग जो है वो सेंटर को चलाने के लिए दान में दे देते थे। तो वहां पर जो लोग मंदिर में या सेंटर में रहते थे वो उनसे कहा करते थे, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो इस प्रकार आप माया में रहते हैं। आप मंदिर में रहो और मंदिर में सेवा करो, तो इस प्रकार आप भगवान के साथ रहोगे। तो ये बात जो है ना उन्होंने, जो टैक्सी चालक थे, जो प्रभु जी, उन्होंने प्रभुपाद जी को बताई। तो प्रभुपाद जी ने कहा और प्रभुपाद जी से पूछा कि लोग कह रहे हैं कि मेरे को आप मंदिर में रह के सेवा करो, आप बाहर जाते सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जिन्होंने आपको ऐसा बताया, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप माया में हैं, वास्तव में वो लोग माया में हैं। आप माया में कैसे हो सकते हैं? आप तो अपने समय का त्याग करके
अपना खून पसीना बहाकर आप जो भी कुछ कमा कर लाते हैं और उस कमाई से आप कृष्ण भावनामृत को बनाए रखने के लिए दे रहे हैं, इस सेंटर को चलाने के लिए आप उसको दान कर रहे हैं, उस कर्म को कृष्ण ने त्याग के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यदि भक्त मंदिर में रहते हैं और खाते हैं और सोते हैं, वास्तव में वे त्याग नहीं करते, वो तो मजा ले रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं। भक्ति के नाम पर ये भाव इंद्रिय तृप्ति बन गया है। कहने को तो वो भक्ति कर रहे हैं मंदिर में रह के, लेकिन वास्तव में वो इंद्रिय तृप्ति है। यही कारण है कि चाहे हम मंदिर में हो या बाहर या किसी सामाजिक या व्यवसायिक विभाजन में हो, इसकी सिफारिश जो है ना भागवतम भी करती है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतम। स्थाने का मतलब है मेटेरियल पोजीशन, हमारी जो भी कुछ भौतिक स्थिति है, और स्थिता जहां भी हम हैं, जैसी भी स्थिति में हम हैं। श्रुतिगताम, श्रुतिगताम मतलब रिसीव्ड बाय हियरिंग, यानी हमको सुनने के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त किया जाता है। तो यानी जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान पर हम हैं, वह स्थान पर हम जो ज्ञान सुनने के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर और स्थित होते हैं, तो इस प्रकार वह त्याग बन जाता है। उसमें जो भी कुछ कार्य किया जाता है वह त्याग बन जाता है। एक्चुअली यज्ञ का एक अर्थ ये भी है कि इस प्रकार का जो कर्म जो कृष्ण के लिए किया जाता है वह आपकी मुक्ति का स्रोत बन जाता है। यदि हम कृष्ण के लिए यज्ञ के रूप में कार्य करते हैं तो वह कभी भी मुश्किल नहीं होगा, वह दुख और कठिनाई का सोर्स कभी नहीं बनेगा, और कभी उसका स्रोत नहीं बनेगा, यह मुक्ति का स्रोत बनेगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है जब अर्जुन का सामना अश्वत्थामा द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र से हुआ। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन का कार्य था कि उसने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो उसको रोका जाए। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है ना अश्वत्थामा ने एक धर्म का नियम तोड़ा था, और अर्जुन जो है ना स्वयं एक धर्म के पालक थे। तो उन्होंने जो है ना ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए, अर्जुन ने अपना काम शुरू करने के लिए क्या किया, एक समझने की बात है। एक वो बड़ा असामान्य कार्य किया उन्होंने, और वो असामान्य कार्य क्या था कि वो अपने रथ से उतरकर उन्होंने आचमनी करी, अपने आप को जल से शुद्ध किया और 3 बार कृष्ण की परिक्रमा की, और उसके बाद एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान की स्तुति में उन्होंने बोला, जो कि हमको भगवत गीता का ये जो 3.9 श्लोक है जिसको हमने शुरुआत की है, तो उसको समझने में हमको मदद करेगा। और वो श्लोक क्या था? श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकरा त्वम एको दह्य माना नाम अपवर्गो ही संस्कृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र ही आप अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे हुए लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो अर्जुन जो है, हमको समझना चाहिए, भगवान कृष्ण का एक सर्वश्रेष्ठ सेवक है, भगवान कृष्ण का एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, और भगवान कृष्ण का एक सर्वश्रेष्ठ मित्र भी है। यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अर्जुन की सेवा भगवान कर रहे हैं, यानी उनका रथ चला रहे हैं,
तो अर्जुन ने उनको एक तरह से अपॉइंट किया हुआ है कि आप मेरे सारथी हैं, और अर्जुन जो है उस रथी है और कृष्ण जो है ना सारथी है। लेकिन वास्तव में तो अर्जुन ही जो है ना कृष्ण के लिए कार्य करते। देखने में ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जो है ना अर्जुन के लिए कार्य करे, पर देखा जाए तो अर्जुन जो है कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, और युद्ध उनके उनके मापदंड के हिसाब से, जिस प्रकार का युद्ध कृष्ण चाहते हैं उस प्रकार का युद्ध कृष्ण अर्जुन करे। वास्तव में शुरू में देखा जाए तो भगवत गीता की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, और बहुत सारे आर्गुमेंट उसने दिए कि मैं जो है ना युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान ने उसके सारे आर्गुमेंट जो है ना एक एक करके सारे आर्गुमेंट सारे लॉजिक सब काट दिए। अंत में जो है ना भगवान का इच्छा थी, वो इच्छा करने के लिए पूरी करने के लिए अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो है ना ये यज्ञ है, ये बलिदान है, ये सेक्रीफाइस है। जब हम जो है ना अपने अपने जीवन में किसी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, अच्छे सुख में होते हैं, अच्छे आराम में होते हैं, तो उस वक्त जो है ना कृष्ण को भूलना आसान होता है, जब तक हम मुसीबत में ना पड़ जाए। जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तब हमको जो है भगवान का ध्यान आता है। दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काय को होए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन ने परेशानी की स्थिति आने तक का इंतजार नहीं किया और कृष्ण की ओर रुख किया। क्या रुख किया? उनकी परिक्रमा की, और आचमनी करके उनकी परिक्रमा की और वो श्लोक कहा। तो अश्वत्थामा को परास्त करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए पूरी शक्ति संपन्न था, अर्जुन को मालूम था कैसे करना है। लेकिन इसके बावजूद वे मन और अपने दिल में की पर्याप्त पर्याप्त उपस्थिति के लिए वास्तव में पहले कृष्ण को सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहता था, उनको रेस्पेक्ट देना चाहता था। और भागवत के 8वें स्कंद के पहले श्लोक के पहले अध्याय के 14वें के अनुसार भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में भगवान ही भोक्ता हैं। इसलिए यदि हम उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे भौतिक गतिविधियों में अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि खो देंगे, खत्म हो जाएगी वो। अगर हम जो है ना यही मान के चलें कि हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान की संतुष्टि करना है, हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो धीरे धीरे जो भौतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि जो भी कोई हम भौतिक भौतिक गतिविधि करेंगे और करते समय ये सोचेंगे कि ये करने से इससे क्या भगवान को प्रसन्नता हो रही है, क्या मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को, आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मैं ये कर्म क्यों करूं। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके हृदय में स्वतः आएगा, और वो भौतिक कार्य आप नहीं करेंगे और उससे बचेंगे। क्योंकि अगर कोई कार्य करने से कृष्ण या आध्यात्मिक गुरु या भक्त को प्रसन्नता नहीं होती है तो वो कर्म जो है ना हमको बांधता है, वो फिर हमारी तुष्टि वाला हो गया, हमारा हमारे अपने लिए इंद्र तुष्टि का कारण बनेगा। और भगवान जो है ना इस संबंध में कहते हैं कि ये जो है ना मेरा एकाधिकार है, वो दावा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अकेले कृष्ण कैसे आनंद ले सकते हैं। भाई हम भी तो संसार में है ना, हम क्यों आए? अगर हमको आनंद मिलना ही नहीं है तो हमारा क्या उद्देश्य है? तो इस सोचते हैं कि हम, मैं भी थोड़ा बहुत आनंद मेरे को भी आना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ने ऐसा सोचा और उसका आनंद जो है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हिरण्याक्ष ने ऐसा सोचा और उसका आनंद भी समाप्त हो गया। लेकिन सुदामा ने क्या सोचा कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए, जबकि वो उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसी कोई
वस्तु जो खाने पीने का सामान खरीदने में या उसके घर में नहीं थी या सक्षम नहीं था वो, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उसने वो अरेंज किया और भगवान के लिए लेकर गया। सुदामा ने तो जो है ना इसके बिल्कुल एकदम जो अपनी तुष्टि न करके भगवान की संतुष्टि के लिए उसने कुछ सामान लेकर गया। और कृष्ण से जब दर्शन हुआ, कृष्ण का जब दर्शन हुआ, उस दर्शन के दौरान उसने किसी भी प्रकार की कोई इच्छा भगवान से प्रकट नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ कहा ही नहीं। और जब वापस आए तो उन्हें सब कुछ मिल गया। जो लोग समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि कृष्ण यज्ञ के सर्वोच्च एंजॉयर हैं, तब हम जो भी कार्य करेंगे, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करेंगे। तब महाराज से एक बार महाराज से पूछा कि इसका क्या मतलब है, आप बताएं कि हम काम से जाने से पहले हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें तो क्या मैं कर्म फल से मुक्त हो जाता हूँ? तो ये क्या इतना आसान है? अगर किसी कार्य करने से पहले हम जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो क्या मैं कर्म फल से मुक्त हो जाता हूँ? ये प्रश्न जो है ना अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज से पूछा गया। तो महाराज ने कहा कि आपके पास आस्था नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। यह वास्तव में इतना आसान है। यदि आप प्रभु के नामों का जाप करते हैं और वास्तविक भक्ति के साथ, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। यदि, और फिर महाराज से पूछा गया कि यदि मैं ध्यान से जप नहीं करूं तो मुझे क्या करना चाहिए? तब महाराज ने कहा हर 5 मिनट में आप हरे कृष्ण का जप करते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के काल में यानी प्रातः काल सुबह 16 माला बहुत अच्छे से जाप करते हैं और काम पर जाने से पहले अगर आप ऐसा करते हैं, हर दिन 16 माला का जाप करके काम पर जाते हैं, तो उस वक्त कृष्ण आपको भूलेंगे नहीं, कृष्ण आपको सदैव याद रखेंगे। और यही हमारा परम यज्ञ है। इस तरह से यदि तुम जाप करते हो तो यह एक अनुष्ठान है। तो आप कृष्ण को कभी क्योंकि यह एक अनुष्ठान है, तो इस प्रकार से यह अनुष्ठान अगर आप करते रहेंगे तो कृष्ण आपको भूलेंगे नहीं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि त्याग का अर्थ है कि जो हम कार्य करते हैं तो वो सबको अच्छा लगता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके त्याग पूर्वक उसको करते हैं, दूसरे का ध्यान करके करते हैं, तो वो औरों को अच्छा लगता है। इसका जो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम भागवतम में पढ़ते हैं, जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनकी लीलाओं में जब यज्ञपति कृष्ण के सामने ब्राह्मण विराजमान थे तो उन्होंने अपने गोपियों गोपाल जो थे उनके साथ अपने गोप मित्र जो थे उनको भेजा। ब्राह्मण जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनसे कहा कि तुम जो है ना कृष्ण के लिए, कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनके लिए आप कुछ भोजन दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भोजन जो है ना हमने यज्ञ के लिए कर रहे हैं। और उसको जो है ना भगवान विष्णु की जीभ यानी अग्नि में झोंकने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कोई एक टुकड़ा भी उनको नहीं दिया, क्योंकि उनकी रुचि किसमें थी? उनकी रुचि थी यज्ञ करके उस यज्ञ का कर्मफल प्राप्त करने की। वो जो लोग थे, ब्राह्मण जो थे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे और उनकी इच्छा थी कि ऐसा यज्ञ करने के बाद हमको जो है ना यज्ञ से जो प्राप्ति होगी उससे हम इंद्रिय तुष्टि करेंगे। लेकिन वही बालक जब वापस जाके कृष्ण और बलराम को बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमको जो है ना प्रसाद देने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। तो ऐसा करके वो जो है ना बालक जो है उनके ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, तो उन्होंने तुरंत जितना भी उनके पास सामान बना कर रखा था, भोग का सामान था, वो सब लेकर जो है ना भगवान कृष्ण और बलराम जी के पास गए और उनको वो दे दिया।
तो एक्चुअली यहाँ क्या, इस बात से हम क्या समझते हैं कि जो ब्राह्मण जो थे वो मूर्ख इस बात का एहसास नहीं कर पाए कि जिनके सामने, जिनके लिए ये भोजन है, वही जो है ना उस यज्ञ का उद्देश्य है। ये जो है ना, ये जो जिन बालकों के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए जो भोजन मांगा जा रहा है, ये वास्तव में ये विष्णु के लिए ही है, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसको जो है ना अग्नि में झोंक दिया और उनको प्रसाद नहीं दिया। तो इस तरह से अगर जब हम ये समझते हैं तो, और ब्राह्मण पत्नियों ने वो सारा भोजन जो है उन बालकों को दे दिया, और इस तरह से वो उस कर्म के फल से मुक्त हो गई, क्योंकि उनका जो कर्म फल था उसको, उनको बिल्कुल भी उसका कोई प्रभाव नहीं आया, और प्रभाव नहीं आने की वजह से वे ब्राह्मण पत्नियां, क्योंकि वो यज्ञ जो है ना कृष्ण के लिए यानी विष्णु के लिए किया जा रहा था, तो उनको वो भोजन देने से वो उसके उसके सब प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो गई। तो अगर हम शिला प्रभुपाद और गुरु का गुणगान करने के लिए इस तरह से कर्म करेंगे, तो और कोई लापरवाही नहीं करेंगे, तो जो भी कुछ जो है ना हम कर्म करेंगे उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आने वाला है। और एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसका 5वें स्कंद का 15वां अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें जिसका अर्थ है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीव आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो पिछला जो प्रसंग हमने अभी सुना, जिसमें ब्राह्मण पत्नियों ने जो भगवान को, बलराम जी को और श्री कृष्ण को भोजन दिया, तो वो जब पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां घर वापस गई, तो उनका क्या हुआ? तो उनके पति उनसे नाराज होने की बजाय उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कुछ किया वास्तव में वही सही है। ये ब्राह्मण जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उन्होंने पहले सोचा ही नहीं कि जो उन्होंने भोग देने के लिए मना किया, प्रसाद देने के लिए मना किया, बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी पत्नियों ने जो किया वही सही था। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना, लेकिन वे बेकार में अन्य लोगों को खुश करना चाहते थे, क्योंकि वे कंस से बहुत भयभीत थे और वे अपनी इंद्रियों की तुष्टि में इतने लिप्त थे। उन्होंने जो यज्ञ किया वास्तव में उन्हें इस भौतिक दुनिया के लिए बंधन का कारण बन रहा था। लेकिन उनकी अशिक्षित पत्नियों के पास एक ही ज्ञान था जो सबसे महत्वपूर्ण था, कि कोई भी यज्ञ कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाना है, अन्यथा यज्ञ एक अनुष्ठान बन जाता है, एक रिचुअल बन जाता है। यदि आप वास्तव में कर्म फल से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता का सबसे अच्छा करने के लिए काम करें। तो कृष्ण कभी कर्म फल नहीं देखते, वह परिणाम देखें तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी संपूर्ण यानी परफेक्ट नहीं है। यदि वह देखते हैं तो हम उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। इन शॉर्ट इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जो है आपका प्रयास देखते हैं, कि आपका एंडेवर देखते हैं कि आप उनको खुश करने में, उनकी सेवा करने में, उनकी इज्जत तुष्टि के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना एंडेवर कर रहे हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। उनको रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो रिजल्ट देखें, अगर कृष्ण रिजल्ट की तरफ ध्यान करें,
तो हम सारे के सारे फेल हो जाएंगे, एक भी पास नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण जो है ना सिर्फ आपके प्रयास में इंटरेस्टेड है, तो उसके प्रयास के द्वारा ही वो जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक चूहा जो है जलते हुए दीपक के पास से गुजर रहा था। वो दीपक जो है ना धीरे, दीपक जो है ना भगवान की वेदी के ऊपर यानी आल्टर के ऊपर रखा हुआ था, और वो दीपक का जो है ना ऑयल या घी जो भी कुछ उसमें था वो धीरे धीरे खत्म होने वाला था, और दीपक बुझ रहा था। तो वो जो चूहा ने जो है ना सोचा इसमें कोई खाने की वस्तु है, और उसमें उसने मुंह डाला, तो जो चूहे की जो मूंछ थी उसमें आग लग गई। और जो आग लगी तो वो उछला, गोल गोल ऐसे उछला उस आग को बुझाने के लिए। तो भगवान ने उसको ये मान लिया कि ये जो है ना मेरे को दीपक दिखा रहे हैं, और इस प्रकार ये मानने से उस चूहे की मुक्ति हो गई। ऐसा जो है ना हमारे जो पुराण है उसमें ऐसा वर्णन आता है कि चूहे की मुक्ति सिर्फ मात्र इसलिए हो गई, हालांकि उसने कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। जैसे अजामिल की कथा में हम देखते हैं, तो अजामिल ने कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम नहीं लिया था। उसने तो मात्र जो है ना अपने पुत्र को बुलाया था। उस डर के माहौल में जब उसने जो ये यमदूत थे, यमदूतों को देखा तो उसको बहुत डर लगा, और उसने डर में नारायण नारायण का नाम पुकारा। तो नारायण के दूत जो है ना वहां पर आ गए, विष्णु दूत वहां पर आ गए और उसकी रक्षा की इन द सेंस के जो है यमदूत जो उसको ले जा रहे थे उनसे उसको छुड़वाया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो चूहे को ये पता नहीं था कि वो जो कर रहा है उसमें भगवान की सेवा है, आपकी प्रयास है। तो भगवान उसके यही प्रयास से बहुत प्रसन्न हो गए, और कहते हैं इस प्रकार से जो है ना उसकी चूहे की मुक्ति हो गई। इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। मैंने कई बार अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके मुख से सुना है, लेकिन किस स्कंद में है किस पुराण में है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसको कई बार मैंने भक्तों के मुंह से सुना है, इसलिए मैंने उसका यहाँ जिक्र करना मेरे को अच्छा लगा। और एक और है, इससे हमें एक और सीख मिलती है कि यज्ञ का अर्थ है कि हमारा जो व्यवहार है वो ईर्ष्या रहित होना चाहिए, विदाउट एनवी होना चाहिए। और सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना राजा पृथु का आता है। राजा पृथु जो है वो 100 यज्ञ करना चाहते थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे ताकि वो इंद्र का स्थान ले सकें। वो इंद्र का स्थान लेने के लिए वो इस प्रकार का यज्ञ करना चाहते थे। तो जब उनके 99 यज्ञ हो गए तो इंद्र को पता चला कि राजा पृथु जो है ना उनके 100 यज्ञ पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने जो है एक साधु के वेश में जाकर उसके या जो बलि का घोड़ा था, यानी जो जिसका अश्व जो था, उस अश्व को चुरा लिया। तो उसको जब वो चुरा कर ले जा रहा था, तो अत्रि मुनि ने उसको ले जाते हुए देख लिया। तो अत्रि मुनि ने उसके पुत्र से कहा, पृथु के पुत्र से कहा कि आप जो है ना ये जो घोड़ा ले जा रहा है इसको पकड़ो और इसको मार दो और ये घोड़े को वापस ले आओ। लेकिन पृथु के पुत्र ने ये सोचकर कि ये भगवाधारी है, सन्यासी के वेश में है, इसको मारना ठीक नहीं है, और वो घोड़ा वापस ले आए। सिर्फ मात्र घोड़ा वापस ले आए और उनको इंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इस तरह से जो है ना हम ये देखते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप ये 100 यज्ञ पूरे ना करो, आप जो है ना यही मान लें भगवान आपके जो जो 99 जो यज्ञ हैं वही जो है ना 100 के बराबर हैं। तो एक्चुअली यज्ञ जो है ना किस भाव से किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। त्याग के नाम पर हम जो भी कुछ करते हैं उसके लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम किसी को धोखा न दें। कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य वह नहीं होता जिसमें हम किसी को धोखा दें। तो जब इंद्रिय तुष्टि के लिए धोखा प्रवृत्ति के साथ काम किया जाता है
तो वह हमारे ही अपने नुकसान का कारण बनती है, उससे हमें ही नुकसान होता है। और किसी साथ वाले व्यक्ति का शोषण भी ना करें। यज्ञ का असली मतलब है कि हम सबको सम्मान दें और साथ वाले व्यक्ति की सेवा करें और उसका शोषण ना करें। महाराज भी बताते हैं कि सबसे बुरी बात वह होती है जब हम भक्त होने के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों का शोषण करते हैं, और ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो और एक और शिक्षा है इसी के संदर्भ में कि त्याग का अर्थ है कृष्ण का महिमा मंडन करने के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब पृथु महाराज ने देखा कि इंद्र सन्यासी की आड़ में घोड़े की चोरी कर रहे हैं, तो वह इंद्र को मारना चाहते थे। तो उस समय उसे इंद्र की हत्या करने से रोक दिया गया और यज्ञ के उद्देश्य की याद दिलाई। और यज्ञ का उद्देश्य है कृष्ण का गुणगान करना। श्रीमद् भागवतम बताती है जो भी गतिविधि हम करते हैं वह बहुत अधिक भारी हो जाती है जो वो कृष्ण के महिमा मंडन के लिए नहीं होती। जो भी कुछ गतिविधि हम करते हैं वह बहुत भारी हो जाती है जब उसके उद्देश्य कृष्ण का महिमा मंडन नहीं होता। परिणाम स्वरूप हम परेशान हो जाते हैं, और जब हम अशांत हो जाते हैं तो हमारे को दोष देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी साधना है जिसकी कमी है। क्योंकि साधना नहीं है, त्याग का रवैया नहीं है, तो यज्ञ कैसा। जब ऋषियों ने इंद्र को मारने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करने वाले थे, तो ब्रह्मा जी घटना स्थल पर आ गए और कहते हैं, हे मेरे पृथु महाराज, हे मेरे प्रिय पृथु महाराज, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब मैं घोषणा करता हूं कि आपने 100 यज्ञ किए हैं। आपके 99 यज्ञ 100 यज्ञ के बराबर हैं, क्योंकि आपने कृष्ण का गुणगान करने के लिए उन्होंने किया था। कृष्ण की रुचि संख्याओं में नहीं है। उन्हें सेंचुरी, आपकी सेंचुरी यानी 100 अश्वमेध यज्ञ बने, उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। और आपका नाम और प्रसिद्धि तो वैसे ही सब जगह हो जाएगी, सब जगह पता चल जाएगा, और इंद्र से भी अधिक आप अपने नागरिकों की बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे। यज्ञ के प्रदर्शन में आपके सही रवैये के कारण वो समझौता करने के लिए तैयार है। मैजिक नंबर यानी 99 या 100 वो महत्वपूर्ण नहीं है, और यह वह मूड है, मूड इंपॉर्टेंट है, किस मूड में आप वो गतिविधि कर रहे हैं। उनकी गतिविधि करने का उद्देश्य अपने नागरिकों की रक्षा करना और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना था। तो इस प्रकार हमने जो है ना कई चीजें इसमें आज के लेक्चर में सीखी, समझी। तो यहाँ पर अब समय हो रहा है, तो मैं जो है ना अपना वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। और भी कुछ शब्द कहे जा सकते हैं, कुछ और पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। आप कहें तो मैं और एक दो पॉइंट और ऐड कर दूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। हेलो, हरे हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं और 5 मिनट ले लूं क्या? हाँ प्रभु जी, कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं। हाँ, तो त्याग का एक अर्थ एक और भी है, जिसका अर्थ है ईमानदारी। एक बार महाराज से पूछा कि उन्नत भक्त और संघर्षशील भक्त में क्या अंतर है। एक उन्नत भक्त और संघर्षशील भक्त में क्या अंतर है। तो महाराज ने कहा ये अंतर सिर्फ 5 मिनट का होता है। एक क्लास समाप्त होने के बाद एक संघर्षशील भक्त उस क्लास को छोड़कर कुछ भी और सब कुछ के बारे में बात करेगा। यानी संघर्षशील भक्त जो है उस क्लास की बात ना करके जो आज उसने सुना है वो सारी बातें करेगा। वह विचार नहीं करेगा कि आज क्लास में क्या कहा गया है। और एक उन्नत भक्त वो होता है जो कक्षा की बात सुनता है
और उसे अपने हृदय में वापस ले जाता है। वह उसका ध्यान और चिंतन करता है। चिंतन करने के कारण कृष्ण उसे भक्ति गतिविधियों को समझने और उसका स्वाद लेने का कृपा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भगवान के उन्नत भक्त हमेशा शांतिपूर्ण रहते हैं और यहाँ तक कि क्रियाओं जो उनके जो कर्म हैं उनको निर्वहन करते हुए भी बहुत शांत रहते हैं। यही कारण है जब हम बिना गुणवत्ता के अपनी भक्ति करते हैं और इसे कृष्ण के यज्ञ के रूप में, यही कारण है जब हम बिना गुणवत्ता के अपनी भक्ति करते हैं तो कृष्ण इसे यज्ञ के रूप में स्वीकार नहीं करते। भक्ति जो है वह मोटिवेटेड हो जाती है, उसके पीछे उद्देश्य हो जाता है। भक्ति जो है ना शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। भक्ति के पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए और उसके बीच में कोई रुकावट इस पर किसी भी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। एक बार अगर ये प्रेरित हो जाए यानी मोटिवेटेड हो जाए तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये बाधित भी हो जाएगी, यानी इसमें बीच में इंटरप्शन भी होगा। अगर भक्ति में किसी प्रकार का मोटिवेशन यानी हेतु यानी उद्देश्य आता है तो उसमें इंटरप्शन भी आएगी। इंद्र की भक्ति कई बार बाधित हुई। जब हम कृष्ण भावना व्रत को ग्रहण करते हैं तो हमें ईमानदार होना चाहिए और यही ईमानदारी हमको कर्म से मुक्त करती है। और एक और है त्याग का अर्थ, कि त्याग का एक और अर्थ है कि हमारे अभिमान और अहंकार का त्याग करना। राजा पृथु की जो लीला में ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं कि आपने जो है, हे राजा पृथु, आपने इंद्र से शांति बनाकर रखनी है। हम सोच रहे होंगे कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती क्यों करें। इंद्र जैसे राजा पृथु जो है सोच रहे हैं कि मैं इंद्र जैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती क्यों करूं जो इतनी अशांति का स्रोत है, मेरा यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम दोनों परम तत्व वेदवा परम परमत्व देवता से आ रहे हो, तुम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो, दोनों ही कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो। तो कृपया एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें और परेशान न हो। इस तरह हम इस दुनिया में रहना चाहिए। कई लोग हमें परेशान करेंगे। भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में एक बार कहा गया है, जैसा इसमें बताया, इस पॉइंट के बारे में जिक्र किया कि त्याग का अर्थ वास्तव में अभिमान और अहंकार का त्याग करना है। तो अभिमान अगर उनको हो जाता, जैसे इंद्र को अभिमान हो रहा था कि मैंने जो है ना 100 यज्ञ किए हैं और किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी पृथु को समझाते हैं कि आप दोनों जो है ना कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो, आप दोनों को बराबर मैत्री बनाकर रखना चाहिए। ये तभी संभव है तब आप अहंकार का भाव त्याग दें और हर प्रकार का अभिमान त्याग दें, तभी पॉसिबल है। तो भागवत में एक जगह कहा गया 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है कि अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप में कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी अपने पद की प्रगति से विपत नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से ये नियम सीखा है। तो ये 11वें स्कंद में एक बार महाराज भी जो है ना इसके बारे में जिक्र करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की वेदना दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो महाराज ने भक्तों से पूछा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको उसका बदला लेना चाहिए। तो महाराज ने बाद में जो है ना इसका उत्तर ये दिया जो इस श्लोक का अर्थ मैंने आपको पढ़कर बताया। महाराज ने जो है ना पूर्ण रूप से जो उनका आंसर था वो श्रीमद् भागवतम से था। जैसे इसमें बताया कि अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क यानी जो उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है, जो उसके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप में कर्म कर रहा है। उसके हृदय में
परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं और उसको प्रेरित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो अगर उसके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं तो हाउ यू कैन चैलेंज दैट। महाराज ने क्लियर कट कहा तो यू हैव टू जस्ट टॉलरेट दैट। महाराज अक्सर जो है ना इस बात को लेकर बहुत गंभीर रहते थे कि जस्ट टॉलरेट वट एवर परेशानी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट टॉलरेट इट, जस्ट टॉलरेट इट। और चाहे वो परेशानी जो है ना किसी के द्वारा दी गई हो, प्रकृति के द्वारा दी गई हो, किसी भक्त के द्वारा दी गई हो या अपने आप के द्वारा दी गई हो, तीनों ताप में किसी भी प्रकार से आई हो तो उसको जस्ट टॉलरेट इट। तो ये जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है जो हमको इसके आज के लेक्चर से सीखना चाहिए। तो हमें जो है ना ये एक और बात और इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूं कि इसके आज के जो लेक्चर में है फर्स्ट स्टेज ये है कि यज्ञ की गतिविधियों में लिहाज होता है। यज्ञ की सेकंड स्टेज में यह है कि हमने अहंकार की बलि कैसे करते हैं, अपने घमंड और ईर्ष्या की बलि कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो घमंड और ईर्ष्या जो है ये वास्तव में बहुत सूक्ष्म है, ये सटल है, ये बहुत आसानी से छिपा हुआ है, उसे हमें पकड़ना बहुत मुश्किल है। पृथु महाराज बहुत क्रोधित हो सकते थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इंद्र के साथ मित्रवत होने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आप दोनों जना कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो उन्होंने इंद्र के साथ मित्रवत होने के साथ साथ भी जो है ना उन्होंने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन किया। और पृथु महाराज कृष्ण का पूर्ण अंश है और ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं, लेकिन जैसा कि श्लोक बताता है कि एक एक्सपर्ट भक्त के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए और पृथु महाराज ने ऐसा ही किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में कार्य किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से उनके निर्देशों को सुना और इंद्र के साथ शांति बनाए रखने के लिए तैयार हो गए और इंद्र ब्रह्मा जी अपने लोक में वापस चले गए। और इसलिए भी प्रसन्न थे कि 100 यज्ञ करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। और दूसरी ओर जो पृथु महाराज हैं वो 100 यज्ञ नहीं भी हो पाए तो भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण है। उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया, क्योंकि उनको सब पता था ये सब जो है ना एक्सटर्नलिटीज हैं जो कोई मायने नहीं रखती। ब्रह्मा जी को एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया और उनके निर्देशों का पालन करते हुए पृथु महाराज शांतिपूर्वक बने रहे। इस तरह हम दुनिया में शांतिपूर्ण हो जाते हैं। भक्त एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा यानी कोई कंपटीशन नहीं करते, भक्त एक दूसरों की सेवा करते हैं। भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्तों की भगवान के सीधी सेवा न करके उनके भक्तों की सेवा करते हैं, तो भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसा चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 11वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, ते में भक्ता तमामता। मैं जो है ना वो भक्त मुझे ज्यादा प्यारे हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं और जो एक दूसरे में कभी बुरा नहीं देखते। हम में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हम असहमत होने के लिए भी सहमत हैं। श्रीमद् भागवतम हमको बताती है, नाहम निंदे न चेत स्तोमी स्वभाविषम जन्म ये तेषां श्रेय आशा से उत्काम्य महात्मनि। विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतः उनकी प्रशंसा करना यानी उनका निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा श्री भगवान कृष्ण के साथ एक आत्मा स्वीकार करेंगे।
इसके तात्पर्य में बहुत ही ब्यूटीफुल तात्पर्य है। प्रभु जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रभु जी माता जी, इंटरेस्टिंग है। जो ही मनुष्य भक्ति योग तक के पद तक पहुंच जाता है, त्यों ही में भली भांति जान जाता है कि भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वामंग का यही आदेश है, वैदेश सर्वेर अहमेव वैद्य। और एक जगह और भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा। किसी की भौतिक योग्यताओं के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जाता है। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु जीवन लक्ष्य यह नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं करता, प्रत्यतु वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, और जीवन जो कि जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो प्लीज कम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं। और अब किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से वासुदेव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भगवत गीता की पन्नों के मदद से यज्ञ को समझना, इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरु। हरे कृष्ण।